हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड आज हम बात करने वाले हैं सोया प्रोटीन के बारे में। सोया जो है वो एक ऐसा चीज है जिसके अंदर हाई प्रोटीन आपको मिल जाता है। जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं कर सकते, जो लोग वीगन हैं, जो लोग वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए सोया जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। इसके अंदर आपके आठों के आठों एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसमें बिल्कुल ना के बराबर हैं, ट्राइग्लिसराइड कम है, सैचुरेटेड फैट कम है, इसमें लेग्यूम्स मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर आपके जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी के सारे चीज़ें, ये सब आपको सोया में मिल जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आधे लोगों को सोया के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ मिथ्स हैं जो सब लोगों को लगता है कि हाँ ये सच है कि अगर आदमी लोग सोया कंज्यूम करेंगे तो उनको गायनेकोमैस्टिया हो जाएगा, उनको फीमेल हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, उनको फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाएंगे। हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे, बट उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप सबको समझ में आने चाहिए। आइसोफ्लेवोन्स, ये एक तरीके के फाइटोईस्ट्रोजन होते हैं जो सोया में मिलते हैं। फाइटोईस्ट्रोजन ये एक प्लांट कंपाउंड है जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है, ईस्ट्रोजन की तरह, बट बहुत ही वीक ईस्ट्रोजन होता है। लिग्नेंस ये एक तरीके के फाइटोईस्ट्रोजन होते हैं जो कि आपको मोस्टली फ्लैक्स सीड्स में मिल जाते हैं। अब ये टर्म समझने के बाद हमें ये समझना है कि एक एवरेज इंसान को दिन में कितना प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर एक आदमी है जो एक एवरेज आदमी है, ठीक है, जिसकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट रिक्वायर्ड होती है। वहीं कोई औरत है तो उसको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। बट इंडिया में मोस्टली लोग नॉनवेज नहीं भी खाते हैं और खाते भी हैं, हमको दोनों वैरायटी मिल जाते हैं। एंड आजकल तो लोग वीगन भी होने लगे हैं, यानी कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है सोया। प्लस सोया के बहुत सारे हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में अगर हम प्रेग्नेंट लेडी को सोया फोर्टिफाइड मिल्क अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो फुलफिल हो सकती है, क्योंकि बाकी दूध में, बाकी टाइप के मिल्क्स में आपको विटामिन डी का कंजम्पशन नहीं मिल पाता है, विटामिन डी की आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है। पर हाँ, ये बात सच है कि आप धूप में जाओ तो आपको विटामिन डी मिल जाता है, बट वो प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है। एंड हर कोई बाहर धूप में बहुत देर नहीं बैठ सकता है, बाहर उसको जाने का टाइम नहीं मिलता है। एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी हो सकता है स्किन सेंसिटिव हो सन एक्सपोजर के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है कि आप फोर्टिफाइड सोया मिल्क कंज्यूम करें। इससे आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। प्लस ये आप जानते ही होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कोई भी नॉर्मल न्यूट्रिएंट की, मिनरल्स की, वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं जैसे कि जो कार्डियक प्रॉब्लम से जो लोगों को दिक्कत होती है। जो लोग सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं उनमें देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो कम होता है। एग्जैक्ट थ्योरी क्या है इसके पीछे, अभी तक उसके बारे में स्टडीज चल रही हैं, बट जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनमें से एक थ्योरी ये है कि सोया में जो फाइटोईस्ट्रोजन होता है वो एक्ट करता है एज ईस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से आपके एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो होता है वो कम होता है बॉडी में। इवन जो लोग डायबिटिक हैं या ओबीज हैं उनमें ये देखा गया है कि अगर वो सोया कंपाउंड्स जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनका ग्लूकोज लेवल कम होता है और उनको वेट लॉस में भी हेल्प होता है। यहाँ तक कि कैंसर प्रिवेंशन में भी सोया का बेनिफिट देखा गया है। आइसोफ्लेवोन्स जो होते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपके कैंसर प्रिवेंशन में। सोया में एक कंपाउंड होता है, एक फाइटोकेमिकल होता है जिसको जेनिस्टीन बोलते हैं। ये जेनिस्टीन जो होता है ये आपका कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करता है, जैसे कि आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आपका ओवेरियन कैंसर हो गया, इवन आपका प्रोस्टेट कैंसर।
मोस्टली मेन जो होते हैं वो जब तक 80 इयर्स की एज तक पहुंचते हैं उनको प्रोस्टेट की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। प्रोस्टेट कैंसर के उनका रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। तो जो लोग सोया कंज्यूम करते हैं उनकी ये रिस्क फैक्टर जो होता है वो कम हो जाता है। अब ये कैसे कैंसर प्रिवेंट कर रहा है? तो जो ट्यूमर होता है, जो आपका कैंसर के सेल है, उसके अराउंड जो आपकी खून की वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो बनना बंद हो जाती हैं जो लोग सोया कंज्यूम करते हैं। जब उसके इर्द गिर्द आपके ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, न्यू ब्लड वेसल्स नहीं बन रहे हैं, तो जो ट्यूमर सेल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से आपका ट्यूमर जो होगा वो बढ़ेगा नहीं, वो रुक जाएगा वहीं पे। जिन औरतों में मीनोपॉज आ जाता है, यानी कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 45-50, अगर वो सोया कंज्यूम कर रही हैं तो उनमें देखा गया है कि उनका कैल्शियम लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। मीनोपॉजल वुमेन्स की मोस्टली प्रॉब्लम ये होती है कि उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स जो होती हैं वो वीक होने लग जाती हैं। बट सोया की कंजम्पशन की वजह से कैल्शियम लेवल जो आपकी बॉडी में है वो मेंटेन रहता है। इवन जो औरतें हार्मोनल थेरेपी पे नहीं चल रही हैं उनमें तो और भी बेटर रिजल्ट देखा गया है। अब अगर हम बात करें कि वेजिटेरियंस की या वीगन्स की, तो उनमें भी बेनिफिट्स देखे जाते हैं, क्योंकि वेजिटेरियंस जो होते हैं वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं और वीगन्स तो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स एक ऐसा सोर्स होता है जो आपका विटामिन B12 का आपका रिक्वायरमेंट जो होता है वो फुलफिल कर पाता है। एंड इसकी वजह से जब ये एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते हैं वेजिटेरियंस और वीगन्स में, इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखी जाती है। बट सोया जो कंज्यूम करते हैं उसकी मदद से आप विटामिन B12 भी ऑब्टेन कर सकते हैं जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है। तो आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो होती है वो नहीं हो पाएगी। इवन स्टडीज में ये भी देखा गया है कि अगर बच्चों की डाइट में सोया इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो अडल्टहुड में उनमें कैंसर होने के चांसेस घट जाते हैं, जैसे कि आपके ओवेरियन कैंसर हो गए, ब्रेस्ट कैंसर हो गए, उनके जो प्रोबेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अब बात आती है कि पर डे हमें कितना सोया कंज्यूम करना चाहिए, कितना हेल्दी है हमारे लिए। तो अगर कोई इंसान एवरेजली अगर दिन में 25 ग्राम सोया कंज्यूम कर रहा है, इवन 50 ग्राम कंज्यूम कर रहा है, एंड मैक्सिममली अगर 100 ग्राम भी अगर कंज्यूम कर रहा है पर डे, तो वो भी नॉर्मल है। ये एक नॉर्मल रिकमेंडेशन है जो FDA अप्रूव्ड है। आप इतना डेली कंज्यूम कर सकते हैं चाहे तो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों को शायद पता होगा कि चाइना और जापान जैसे कंट्रीज में सोया का कंजम्पशन डेली होता है एंड वहाँ पर कोई भी दिक्कतें नहीं देखी गई हैं कोई भी आदमियों में। वो डेली कंज्यूम करते हैं सोया एंड उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही नॉर्मल है, उनकी हेल्थ कंडीशंस बिल्कुल ही नॉर्मल हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन से सोया प्रोडक्ट्स में हाईएस्ट कंसंट्रेशन है प्रोटीन का और कौन से में लो कंसंट्रेशन है, सबसे ज़्यादा मिलता है आपका सोया फ्लोर में, यानी कि सोया का आटा। उसके बाद मिलता है आपका होल सोया में, फिर आपका मिलता है टोफू में, फिर आपका मिलता है सोया मिल्क में, और उसके बाद आपका मिलता है सोया के जो सप्लीमेंट्स आते हैं सोया प्रोटीन पाउडर्स में। अब जो ये बात आती है कि मेल अगर कंज्यूम कर रहा है सोया तो उनमें गायनेकोमैस्टिया हो जाती है, मैन बूब्स निकल आते हैं, उनके फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। ये कंडीशंस तभी देखी गई हैं जब कोई इंसान डेली 1.5 किलो से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है सोया का प्रोडक्ट्स, दिन में 1.5 किलो से ज़्यादा, और वो भी कई हफ्तों तक, कई महीनों तक। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं उन मेल्स में। एक और चीज़, आपके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ईस्ट्रोजन के इंक्रीज होने की वजह से नहीं होती है, आपकी टेस्टोस्टेरोन के लो होने की वजह से होती है। एंड फाइटोईस्ट्रोजन जो सोया में पाया जाता है वो एक बहुत ही वीक ईस्ट्रोजन है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा कि फाइटोईस्ट्रोजन एग्जैक्टली ईस्ट्रोजन की तरह मिमिक करने लग जाए, उसकी तरह एक्टिविटी शो करने लग जाए आपकी बॉडी में। प्लस मेल्स में
और फीमेल्स में थोड़ा सा फ़र्क आता है। जब फीमेल्स फाइटोइस्ट्रोजन कंज्यूम करती हैं, जब सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम करती हैं, तो उनमें बेनिफिट्स ज़्यादा देखे गए हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि फाइटोइस्ट्रोजन जब ईस्ट्रोजन के साथ एक्टिविटी शो करता है तो वो बेटर एनहेंस्ड वे में शो करता है। तो सोया के बारे में जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, जो भी र्यूमर्स हैं, जो भी बताया जाता है कि सोया नहीं खाना चाहिए, ये सब गलत है। कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपकी कोई भी चीज़, चाहे वो सोया हो, चाहे कोई और चीज़ हो, कभी भी आप उसको एक्सेस में कोई चीज़ आप कंज्यूम करने लग जाओगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी और हानिकारक हो जाएगी। तो आपको हर चीज़ उसके लिमिट में खानी है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही कंज्यूम करना है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया सोया के हेल्थ बेनिफिट्स और सोया के बारे में। सो स्टे सेफ, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।